Hello students, I hope you all are fine and pursuing your studies without any sort of distraction or disturbance. Students, in the previous video session, we have started our unit number 2, which is structure of atom, and we have discussed the first atomic model, which is J.J. Thomson's model of atom, and also discussed little bit of about रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में कंप्लीटली जानेंगे कि क्या था और कैसे क्या क्या उसकी लिमिटेशन आई और क्या क्या इसमें कंक्लूजन निकाला। ठीक है, तो वैसे तो हमने पढ़ ही लिया था, ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से समझ लिया था कि रदरफोर्ड जी ने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया अल्फा रेज की स्कैटरिंग के लिए। ठीक है, किसका यूज किया इसने? अल्फा रेज का यूज किया, जो एक लेड कैविटी के अंदर रेडियम सब्सटेंस रखा गया, रेडियम एलिमेंट, जो कि क्या है, मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो कंटिन्यूअसली रेडिएशंस क्या करते हैं, रिलीज करते रहते हैं। तो इसकी ही रेडिएशन से क्या किया गया, अल्फा रेज जो है जैसे स्ट्राइक करवाई गई इस स्लिट के थ्रू। ठीक है, नैरो स्लिट के अंदर से जाके ये थिन गोल्ड फॉइल इन्होंने यूज किया। ठीक है, गोल्ड फॉइल मतलब चांदी सोने की एक परत ली। ठीक है, उसके ऊपर स्ट्राइक करवाया अल्फा रेज को। जैसे ही इसने रेज ने स्ट्राइक किया, ठीक है, तो आगे एक सर्कुलर स्क्रीन लगाई गई। ठीक है, सर्कुलर स्क्रीन लगाई गई जिसका जो किसकी बनी हुई थी? जिंक सल्फेट की। किसकी? जिंक सल्फाइड की। ठीक है, स्क्रीन थी। ये क्यों यूज की गई? ताकि जैसे रेज इसके ऊपर जिस भी पोर्शन के ऊपर, जिस भी पॉइंट पे के ऊपर स्ट्राइक करेगी कोई भी रे, कोई भी पार्टिकल्स अल्फा रेज का, तो ये क्या करेगा, वहीं से फ्लैश होगी लाइट की फ्लैश वहां पे दिखाई देगी, जिससे हमें पता चलेगा कि यहां पे पॉइंट ने स्ट्राइक की है। ठीक है, तो ये किस लिए, ये क्यों लगाई गई स्क्रीन, ये फ्लैश वाली स्क्रीन क्यों लगाई गई? ताकि हमें पता चलता रहे कि कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आया है, मतलब कितनी रेज डिफ्लेक्ट हुई हैं। ठीक है, अपने एक्चुअल पाथ से। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, रदरफोर्ड ने जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो क्या पाया, इसका जो रिजल्ट आया था, ऑब्जर्वेशन थी, वो हमने पहले डिस्कस कर ली है। वैसे 3 ऑब्जर्वेशंस जो इन्होंने डिस्कस की थी वो क्या क्या थी? फर्स्ट तो क्या था, ऑलमोस्ट 90% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या किया, क्रॉस द जो 90% थी, ये 90% जो अल्फा पार्टिकल्स थे, उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली इसको बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्रॉस कर दिया, यानी कि अपने पाथ पे कंटिन्यूअस रहे और सीधा ही इसको क्रॉस कर दिया, और क्रॉस करके स्ट्राइक किया यहां पे। ठीक है, यहां पे स्ट्राइक किया इस पार्ट पे। ठीक है, तो 90% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस द थिन गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। फर्स्ट ये आया था हमारे पास निकलकर। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था, जो कुछ 90% के बाद जो 10% बचती हैं, उनमें से कुछ एक ने क्या किया, थोड़ा सा हल्का माइनर एंगल के साथ, जैसे ये है, माइनर एंगल के साथ डिफ्लेक्शन शो की। ठीक है, माइनर एंगल्स के साथ डिफ्लेक्शन शो की, ऐसे हल्के एंगल के साथ थोड़ा क्या हो गए, अपने पास से डेविएट हो गए और डिफ्लेक्शन शो की। अ फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स shows minor deflection। ठीक है, ये बच्चों मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। और फिर क्या था कि जो बाकी बची जो है, उन्होंने क्या किया, कुछ ने मतलब ऑलमोस्ट 1 आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से एक, मतलब इतनी रेयर जो पार्टिकल्स थे, उन्होंने क्या किया, एक लार्ज एंगल पे डेविएशन डिफ्लेक्शन जो है शो करी। ठीक है, जैसे ये है, इस पे यहां से मतलब जाने के ये क्या कर गया, यहां पे वापस क्या हो गया, अपने पाथ से
डिफ्लेक्ट बहुत ही एक लार्ज एक्सटेंड पे डिफ्लेक्ट हुआ, यानी कि बहुत ही अच्छे एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। A very few of alpha particles shows major deflection और came back, ठीक है। जो बिल्कुल बहुत ही कम थी, जिन्होंने क्या किया, मेजर डिफ्लेक्शन शो की, या फिर वापस अपने ही पाथ पे वापस आ गई, ठीक है, या फिर वापस अपने पाथ पर आ गई। तो ये थी बेसिक 3 जो ऑब्जर्वेशन जो रदरफोर्ड ने महसूस की, और इनके बिहाफ पे जो है इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इन 3 ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कंक्लूजन निकाला कि क्योंकि 90% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर क्रॉसिंग द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो सीधा उन्होंने क्रॉस कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, पक्का इसके अंदर कोई ना मैक्सिमम पार्ट क्या होगा, एम्प्टी होगा, यानी कि देयर मस्ट बी सम empty space within the atom, ठीक है। ये कंक्लूजन निकल के आया पहला कि इसके अंदर पक्का कोई ना कोई क्या होगा, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस होगा, तभी तो 90% क्या करेगी, डायरेक्ट क्रॉस कर गई इसको, ठीक है। ये पॉइंट निकल के आया। और दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया कि स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट क्या बोला इसने कि क्योंकि a few of alpha particles shows minor deflection and some of them shows major deflection as well, कि कुछ ने कुछ डिफ्लेक्शन शो किया और कुछ तो क्या कर गई, काफी डिफ्लेक्शन के साथ वापस ही मुड़ गई। इसका मतलब क्या होगा, जरूर कोई ना कोई क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आया होगा इनके बीच में, ठीक है, कोई ना कोई बाधा आई होगी तभी तो। और वो कैसा होगा, वो कैसा आया होगा, जो भी बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आया होगा वो स्मॉल there must be some small heavy and positively charged obstruction within the एटम। अब ये स्मॉल हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज क्यों बोला, ठीक है, स्मॉल क्यों, पहले पॉजिटिवली चार्ज क्यों देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ इसके अंदर जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा जिसने इसको डिफ्लेक्ट किया, ठीक है, मेजर और माइनर दोनों एंगल्स पे, ठीक है। तो अब ये स्मॉल क्यों रहा होगा, क्योंकि वेरी फ्यू, क्योंकि बहुत ही कम थी जो डिफ्लेक्ट हुई थी, इसलिए बहुत ही स्मॉल जो है वो बॉडी रही होगी, ठीक है, स्मॉल ही कोई अंदर रहा होगा मैटर, जिसकी वजह से ए फ्यू ही हो पाई, ठीक है। क्योंकि अगर वो बड़ा होता साइज में तो क्या होता, ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट होती, लेकिन वो छोटा था इसलिए कुछ ही डिफ्लेक्ट हुई है। उसके बाद हैवी क्यों, क्योंकि हैवी मास क्यों, क्योंकि वो इतना हैवी था कि उसने कंप्लीटली भी कहीं ए फ्यू जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनको कंप्लीटली भी वापस भेज दिया, बहुत ही लंबे क्या करने, बहुत ही एक बड़े इस पर एंगल पर डिफ्लेक्ट कर दिया, उनको कंप्लीटली वापस भेज दिया। क्योंकि कोई हैवी चीज होगी उससे टकराकर ही तो कोई चीज बिल्कुल वापस आएगी, चाहे वो छोटी है लेकिन हैवी होगी, क्योंकि जो भी उससे मतलब डायरेक्टली स्ट्राइक करेगी सीधा वो वापस ट्रेस करेगी अपने पाथ को, ठीक है। तो वो हैवी भी रहा होगा। एंड थर्ड क्या, पॉजिटिवली चार्ज, तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो ऐसा होगा। और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन था इसी को जो रदरफोर्ड है उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला, ठीक है, क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। जो स्मॉल हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज ऑब्स्ट्रक्शन है इसी को रदरफोर्ड ने क्या बोला, न्यूक्लियस, ठीक है, क्या बोला,
न्यूक्लियस बोला। ठीक है, अब क्या किया रदरफोर्ड ने, जो ये है अपनी इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर, ये जो है जो कंक्लूजन निकालने के बाद क्या किया, जो एटम मॉडल बनाया, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, कुछ इस प्रकार से बनाया कि कोई एटम है, वो क्या कर रहा है, ऐसे यहां पे सेंटर में क्या बनाया, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, क्या बनाया, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जिसपे स्ट्राइक करने के बाद जो यहां से इसके जो कुछ पॉइंट के पास से, जो पास से गुजर रही हैं बिल्कुल अफ्यू, जो दूर से गुजर रही हैं वो तो बिल्कुल कंप्लीटली क्रॉस कर रही हैं। इस साइड भी ऐसे ही, जो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो 99% थी, जो दूर से पास कर रही थी न्यूक्लियस से, वो डायरेक्टली क्रॉस कर गई एटम को। ठीक है, और जो पास से गुजरी एफयू, वो क्या कर गई, एक स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन शो कर गई। ठीक है, ऐसे एक स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन शो कर गई, और जो बिल्कुल ही डायरेक्टली बिल्कुल इससे कांटेक्ट में आई इसके, वो एक अच्छे डिफ्लेक्शन के साथ, एक काफी अच्छे एंगल के साथ क्या कर गई, अपने पाथ पे, मतलब अपने उसे स्ट्राइक करने के बाद वापस अपने ही फील्ड में वापस आ गए। ठीक है, तो ये है जो अल्फा रेज है। ठीक है, ये क्या है, सभी अल्फा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सॉरी, अल्फा रेज हैं ये सभी। ठीक है, और जो ये है, ये कैसी है, अनडिफ्लेक्टेड रेज, अनडिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, इनको ऐसे डिफाइन किया। और ये क्या है, डिफ्लेक्टेड माइनर डिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, और ये कैसी है, मेजर डिफ्लेक्शन के साथ, जिसने मेजर डिफ्लेक्शन शो करी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वापस ही आ गया अपने पाथ पर। ठीक है, तो इसके आधार पर क्या कहा, जो है रदरफोर्ड ने ये एटम मॉडल दिया। ठीक है, कि कुछ इस प्रकार का है एटॉमिक मॉडल। अगर रेज की बात की जाए, अगर उससे क्रॉस करेंगी, कुछ डिफ्लेक्ट होंगी और कुछ मेजर एक्सटेंट पे डिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, और क्या बोला, इस जो स्पेस को, इस हिस्से को बोला, क्या बोला, ये जो बॉडी है बीच में पॉजिटिवली चार्ज है, इसको बोला क्या है, ये न्यूक्लियस। क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। ठीक है, और ये जो सराउंडिंग स्पेस है इसका, जो न्यूक्लियस को घेरे हुए है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसको क्या बोला इसने, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोला। तो ये था बेसिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे एटम जो है, एटम को हम, एटम का मॉडल हम बना सकते हैं, कि कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर होता है एटम के मॉडल के अंदर, क्या क्या प्रेजेंट होता है एटम के स्ट्रक्चर में। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, और सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस को, जिसको बोला जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पोर्शन बोला जाता है। ठीक है, अब करते हैं इसकी लिमिटेशंस। स्टूडेंट्स, ड्रॉबैक्स क्या थी रदरफोर्ड की मॉडल की, ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल क्या थी, ड्रॉबैक्स ये देख लेते हैं। पर इसकी दो ड्रॉबैक्स थी। एक तो क्या कि ही वाज दिस मॉडल वाज not sufficient to say about the stability
स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, ये नहीं डिस्क्राइब कर पाया कि एटम जो है स्टेबल है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है। स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा इसके जो मॉडल ने, तो ये इसकी ड्रॉबैक थी। और सेकंड क्या थी, जो इलेक्ट्रॉनिक जो लाइंस हैं या इलेक्ट्रॉन हैं उसके कैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है किस मतलब किस प्रकार से प्रेजेंट है, क्या वो मूवमेंट कर रहे हैं या वो स्टैटिक हैं, क्या कुछ भी बोल नहीं पाए इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, लेकिन उनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता पाए। it did not say about the electronic structure of electrons, ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो ये भी इसकी ड्रॉबैक थी। सो दीज आर द बेसिक ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो आज हमारा जो है रदरफोर्ड मॉडल का कंसेप्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।